जिससे कि वो दोबारा से गुस्सा हो जाता है और उन मिलिट्री के लोगों को मारने लगता है। और वो उन मिलिट्री के लोगों को मार ही रहा होता है कि उससे गलती इससे उसके फादर की भी जान चली जाती है। जिसके बाद फिर उसकी बेटी उसके पास आ देती है। और फिर यहाँ पे हम टूम को भी देखते हैं, जिसे देख करके ऐसा लग रहा होता है कि उसे उसके फादर की मौत का अफसोस है। जिसके बाद फिर यहाँ पे फिर उसके फादर को काफ़ी ज़्यादा गहरी चोटें आई हुई होती है। और यहाँ पे उसके फादर अपनी लाइफ के आखिरी सांसों को गिन रहे होते हैं। और उसकी बेटी नोरो के डैड को काफ़ी ज़्यादा चोट आई हुई होती है और वो कहते हैं लॉर्ड नोरो और जिसके बाद फिर उनकी जान चली जाती है। जिसके बाद फिर वो जो नोरो होती है उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं होता है, क्योंकि उसका इस दुनिया में वो आखिरी उसके फादर होते हैं जो कि अब मर चुके होते हैं। जिसके बाद फिर वो वहाँ पे और उसके बाद फिर यहाँ पे वो उन सारे मिलिट्री के कैप्टन्स के साथ कोई मीटिंग करती है, जिसमें वो बहुत सारे टूम्स के ऊपर रिसर्च करती जा रही थी। और बहुत सारे टूम्स के ऊपर रिसर्च करने के बाद उसे समझ में आता है कि वो सारे टूम से चर्च की घंटियों से नफरत करते थे और उन्हें चर्च की घंटियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। जिसके बाद फिर वो ये कैप्टन के साथ मिलकर के ये प्लान बनाती है कि वो चर्च की घंटियों को यूज़ करेंगे उन सारे टूम्स को रोकने के लिए और उनके सामने जाकर के चर्च की घंटियों को बचाएंगे। जिसके बाद फिर वो कैप्टन भी उसका साथ देता है और यहाँ पे वो लोग को अपने हायर कमांडर के पास जाते हैं इसकी परमिशन लेने के लिए। जिसके बाद फिर उसके हायर कमांडर वाले लोग कह देते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारी ये प्लानिंग सक्सेसफुल होता है और इससे बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है तो हम तुम्हें एक मौका का जरूर देंगे। जिसके बाद फिर इन्हें ये प्लानिंग को प्रैक्टिकल कर देने के लिए मौका मिल चुका था। जिसके बाद फिर ये सारे लोग हेलीकॉप्टर में चर्च की घंटियों को बांध कर के उस टूम के पास जाते हैं और उसके अगल बगल वो सारी चर्च की घंटियों को लगातार बजाए रहे होते हैं, जिससे कि वो टूम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर उन सारे हेलीकॉप्टर्स को मार के उनकी घंटियों को तोड़ने की कोशिश करना होता है। जिसमें फिर दोबारा से इन लोग दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। और जब वो इन सारे चर्च की घंटियों की वजह से बिल्कुल भी बेकाबू हो चुका था और जबकि वो बिल्कुल ही बेकाबू हो चुका था और इसलिए वो बहुत ही तेजी से उन सारे लोगों के ऊपर हमले करने लगता है, सोल्जर्स को मारने की कोशिश करता है। और जिसमें एक हेलीकॉप्टर को वो जब पीछे तोड़ता है तो वो हेलीकॉप्टर एक लड़की को जाके करके लगने वाला था, जिससे कि उस लड़की की जान जा सकती थी। लेकिन वो जो टूम होता है वो उस लड़की को बचा लेता है और उस लड़की की जान बचाने पे वो सारे लोग ये देख कर के हैरान थे कि आखिर उस लड़की की जान इसने बचाई कैसे। जिसके बाद फिर वो टूम और फिर वो टूम वहाँ से चला जाता है और इस तरह वो लड़की का प्लान यहाँ पे फेल हो जाता है। जिसके बाद फिर पूरी गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि हम उस टूम के ऊपर मिसाइलों से हमला करेंगे और उसे मिसाइलों से मार देंगे। जिसके बाद फिर उसके ऊपर मिसाइल से हमला करने का प्लान के ऊपर काम किया जाता है और पूरी की पूरी सिटी को खाली कर दिया जाता है ताकि उसके ऊपर मिसाइलों से हमला किया जा सकेंगे। और फिर गवर्नमेंट ये ऐलान कर देती है कि हम उनके ऊपर मिसाइलों से हमला करेंगे। जिसके बाद फिर एक ड्राइवर उस लड़की को उसके घर ले जाकर करके छोड़ने के लिए ले जा रहा होता है। वहाँ पे उस लड़की के पास एक बुक होती है जिसमें वही तो उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। जिसके बाद फिर
हीरो वो लड़की को उसके फादर की डेथ के टाइम की बात याद आती है, जहाँ पे उसने चर्च, डूम और महल का नाम लिया था, जिसके बाद फिर वो लड़की की उस डूम के डायरेक्शन को समझती है और थोड़ा दिमाग लगाने के बाद उसे ये बात समझ में आता है कि अब वो डूम जाने वाला है महल यानी कि राजा के घर के पास है, जिसके बाद फिर वो लड़की ये बात समझ जाती है और इसीलिए फिर वो राजा के घर के पास जाती है, जहाँ पे पहले राजा के घर हुआ करते थे, और वहाँ पे पहुँच करके उनका एक असिस्टेंट मिलता है जिससे वो याद कर लेते हैं, और फिर उन्हें पता चलता है कि पहले के टाइम में राजा लोगों का ये मानना था कि एक राजा के घर के ऊपर दूसरा राजा का घर बनता है तो वो ज़्यादा समृद्ध और खुशहाल होता है, और इसी लिए जो डूम के लोग होते थे उनका जो राजा का घर होता था उसी के ऊपर ही ये राजा का घर को बनाया गया है, और जो